Sum number 18. Gupta and Bose had a firm in which they had invested 50,000. That is इन्वेस्टमेंट का हो, कैपिटल का हो, कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट का हो या कैपिटल एम्प्लॉयड का हो, मतलब सबका सेम. कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे दिया है 50,000. ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वेर 16,000. दैट इज एवरेज प्रॉफिट हमें दे दिया 16,000. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%. दैट इज NRR हमें दे दिया है 15%. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड. नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें दे दिया है 4. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे दिया 50,000. सेकेंड स्टेप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे दिया है 15%. तो हमें थर्ड स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा. तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15 अपॉन 100. तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा 7,500. फोर्थ स्टेप में एवरेज प्रॉफिट हमें दे दिया है 16,000. फिफ्थ स्टेप में सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा. तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 16,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 7,500. तो हमें सुपर प्रॉफिट मिलेगा 8,500. और लास्ट स्टेप में गुडविल मिल जाएगा. तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. तो सुपर प्रॉफिट हमें मिला 8,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमारे पास है 4. तो हमें फाइनली गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी 34,000. सम नंबर 19. द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज 1 लाख रुपीज. दैट इज हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख. एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहेंगे, इज 15%. दैट इज सेकेंड स्टेप हमें मिल गया 15%. द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वेर 30,000, 36,000 एंड 42,000. अगर प्रॉफिट दिया है तो उसकी मदद से हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years सुपर प्रॉफिट. कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म. तो सबसे पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे दिया है 1 लाख. सेकेंड स्टेप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%. उसकी मदद से हमें थर्ड स्टेप मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. दैट इज 15 अपॉन 100. तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा 15,000. फोर्थ स्टेप में एवरेज प्रॉफिट मिलेगा. तो एवरेज प्रॉफिट हमें यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट दिया है, तो तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करेंगे. दैट इज टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. तो 3 साल के प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो टोटल हमें मिलेगा 1,08,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 3. तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 36,000. फिफ्थ स्टेप में सुपर प्रॉफिट मिलेगा. तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. दैट इज 36,000 माइनस 15,000. तो सुपर प्रॉफिट हमें मिलेगा 21,000. और लास्ट स्टेप में गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी. तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. सुपर प्रॉफिट हमारे पास है 21,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें दे दिया है 2. दैट इज गुडविल की वैल्यू हमें मिलेगी 42,000. सम नंबर 20. राकेश एंड अशोक अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000. दैट इज एवरेज प्रॉफिट हमें दे दिया 5,000. दे एम्प्लॉयड अ कैपिटल ऑफ 25,000 इन द फर्म. दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मिला है 25,000. It is expected that the normal rate of return is 15% of the capital. That is NRR हमें दे दिया 15%. Calculate the amount of goodwill if goodwill is valued at 3 years purchase of super profit. सबसे पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है 25,000. सेकेंड स्टेप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%. हमें थर्ड स्टेप मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. दैट इज 25,000 इंटू 15 अपॉन 100. तो हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा 3,750. एवरेज प्रॉफिट हमें दे दिया है 5,000. सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट 5,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 3,750. तो हमें मिलेगा सुपर प्रॉफिट 1,250. और लास्ट स्टेप में हमें मिलेगी गुडविल. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. सुपर प्रॉफिट हमें मिला है 1,250
इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस हमें क्वेश्चन में दे दिया है 3, दैट इज गुडविल की वैल्यू मिलेगी हमें 3750. Sum number 21, average net profit expected in future by XYZ firm is 36,000 per year. That is हमें average profit दे दिया 36,000. Average capital employed in the business by the firm is 2 lakh. That is capital employed is given 2 lakh. The normal rate of return from capital investment in this class of business is 10%. That is normal rate of return is given 10%. Remuneration of the partner is estimated to be 6,000 per annum. Calculate the value of goodwill ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. सबसे पहला स्टेप हमें मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमें दे दिया है 2 लाख रुपीज. देन आफ्टर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, हमें थर्ड स्टेप मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100. तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है 2 लाख रुपीज इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 अपॉन 100, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट हमें मिलेगा 20,000. देन आफ्टर एवरेज प्रॉफिट हमें मिलेगा, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है 36,000. हमें कहा है कि 6,000 रुपीज़ हमें रेम्यूनरेशन पे करना है, तो 6,000 रुपीज़ हम लोग रेम्यूनरेशन माइनस करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हमें मिलेगा 30,000. सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, that is super profit is equal to 10,000. लास्ट स्टेप में गुडविल मिल जाएगी, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. सुपर प्रॉफिट 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 2, दैट इज हमें गुडविल मिलेगा 20,000. सम नंबर 22, अ पार्टनरशिप फॉर्म अर्न नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एंडेड 31st March एज फॉलोज. 2018 का प्रॉफिट 17,000, 2019 का प्रॉफिट 20,000, 2020 का प्रॉफिट दिया 23,000, जिसकी मदद से हमें मिलेगा एवरेज प्रॉफिट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज बीन 80,000, दैट इज हमारे पास है कैपिटल एम्प्लॉयड. हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल, दैट इज NRR. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे दिया 15%. Calculate value of goodwill on the basis of 2 years purchase of average super profit earned during the above mentioned 3 year. हमें सुपर प्रॉफिट की मेथड से गुडविल फाइंड करना है. तो सबसे पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000 हमें दिया है. सेकेंड स्टेप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% इज गिवन. थर्ड स्टेप हमें मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, दैट इज 80,000 इंटू 15 अपॉन 100. हम लोग डायरेक्ट 80,000 का 15% भी कर सकते हैं, हमें मिलेगा 12,000 नॉर्मल प्रॉफिट. फोर्थ स्टेप में एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. तीनों 3 साल के प्रॉफिट को प्लस करेंगे, दैट इज टोटल प्रॉफिट हमें मिलेगा 60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 3, एवरेज प्रॉफिट 20,000. फिफ्थ स्टेप में सुपर प्रॉफिट मिलेगा. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 12,000, दैट इज सुपर प्रॉफिट हमें मिलेगा 8,000. और लास्ट स्टेप में गुडविल की वैल्यू मिलेगी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस. तो सुपर प्रॉफिट हमें मिला 8,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस 2, दैट इज गुडविल हमें मिलेगा 16,000. सम नंबर 23, अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 lakh during the last few years, that is average profit हमें दिया है 8 lakh rupees. The normal rate of profit in the similar type of business is 10%, that is normal rate of return NRR हमें दे दिया 10%. The total value of assets and liabilities of the business were 22 lakh and 5,60,000 respectively. यानी assets हमें दिया है 22 lakh, liabilities हमें दी है 5,60,000. Calculate the value of goodwill of the firm by super profit method if it is valued at 2.5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो सबसे पहले हमें मिलेगा फर्स्ट स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसकी फॉर्मूला होगी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज. तो टोटल एसेट्स हमारे पास है 22 लाख माइनस टोटल लायबिलिटीज 5,60,000, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा 16,40,000. सेकेंड स्टेप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% इज गिवन. थर्ड स्टेप हमें मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट
कैपिटल एम्प्लॉयड 16,40,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10/100, हमें मिलेगा 1,64,000 नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें दे दिया है 8 लाख रुपीस। हमें फिफ्थ स्टेप मिलेगा सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 8 लाख माइनस 1,64,000। सुपर प्रॉफिट हमें मिलेगा 6,36,000। और लास्ट स्टेप में हमें मिलेगी गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट 6,36,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमारे पास है 2.5, दैट इज 2.5। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें गुडविल की वैल्यू मिलेगी 15,90,000। सम नंबर 24, कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा इज 2 लाख, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे दिया है 2 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, दैट इज एनआरआर हमें दे दिया है 15%। एनुअल सैलरी टू पार्टनर इज 12,000 रुपीज ईच। दो पार्टनर है, एक पार्टनर की 12,000 तो दो पार्टनर की होगी 24,000। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वेयर 60,000, 72,000 एंड 84,000। हमें 3 साल का प्रॉफिट दिया जिसकी मदद से हमें मिलेगा एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। पहले दो स्टेप हमें मिल गए। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, जिसकी मदद से हमें मिलेगा थर्ड स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है 2 लाख इंटू 15/100, दैट इज 30,000 हमें मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए 3 साल का प्रॉफिट हमारे पास है 60,000, 72,000, 84,000 और एडजस्टमेंट में हमें दी है सैलरी। एक पार्टनर की 12,000 तो दो पार्टनर की हम लोग 24,000 माइनस करेंगे, हमें मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट 36,000, 48,000 और 60,000। इसका टोटल करेंगे दैट इज 1,44,000। इसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हैं या तो एडजस्टेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट में हमें ये टोटल नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज 1,44,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 3 साल दिया है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 48,000। अगर हम लोग सुपर प्रॉफिट की मेथड अप्लाई करते हैं और यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट की जगह पे अगर हम लोग एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट लिखते हैं तो भी चलेगा। दैट इज एवरेज प्रॉफिट हमें मिला 48,000, तो सुपर प्रॉफिट हमें मिलेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 48,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ये रहा 30,000। सुपर प्रॉफिट हमें मिलेगा 18,000 और लास्ट स्टेप में गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 18,000 सुपर प्रॉफिट हमें मिला इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमारे पास है 2, दैट इज हमें गुडविल की वैल्यू मिलेगी 36,000। सम नंबर 25, on 1st April 2020 an existing firm had assets of 75,000 including cash of 5,000। टोटल एसेट्स हमारे पास 75,000 है, यानी कैश की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ही दी है। इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू 5,000 ऑन दैट डेट, दैट इज हमारे पास लायबिलिटी है 5,000 की। द फर्म हैड रिजर्व ऑफ 10,000 वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000। रिजर्व भी दिया है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दे दिया है 60,000। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स हमारे पास है 75,000 माइनस लायबिलिटी 5,000, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा 70,000। सेकेंड स्टेप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी हमारे पास है 20%, इसकी मदद से थर्ड स्टेप मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 इंटू एनआरआर अपॉन 100, दैट इज 20/100, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा 14,000। इसके बाद वाला स्टेप अब हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि वो तो हमें पूछा है। तो हम लोग लास्ट स्टेप पर से
रिवर्स जाएंगे, सबसे पहले गुडविल की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसकी मदद से हमें सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। तो गुडविल हमें दे दिया है 24,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, वो भी हमें दे दिया है 4। तो ये 4 जो मल्टीप्लाई है उसको इस साइड लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 24,000 अपॉन 4, तो हमें सुपर प्रॉफिट मिलेगा 6,000। सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मेरे पास सुपर प्रॉफिट है और नॉर्मल प्रॉफिट है तो मुझे एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। हम लोग ने सुपर प्रॉफिट भी फाइंड कर डाला, 6,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट भी हमने फाइंड कर डाला, दैट इज 14,000। ये माइनस 14,000 को हम लोग इस साइड लेंगे तो प्लस 14,000, दैट इज 6,000 प्लस 14,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो हमें फाइनली एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000। Sum number 26. Average profit of the firm during the last few years is 2 lakh. Average profit हमें दे दिया है 2 lakh rupees and the normal rate of return in a similar business is 10%. That is normal rate of return हमें दे दिया है 10%. If the goodwill of the firm is 2,50,000 at 4 years purchase of super profit, find the capital employed by the firm. जो सबसे पहला स्टेप हमें फाइंड करना था कैपिटल एम्प्लॉयड, वो हमें पूछा है। तो हम लोग लास्ट स्टेप पर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गुडविल की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। हमारे पास गुडविल है 2,50,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमारे पास है 4, तो हमें सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो फाइनली हमें सुपर प्रॉफिट मिलेगा 62,500। अब सुपर प्रॉफिट के हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने फाइंड किया 62,500 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट हमें दे दिया 2 लाख रुपीस। नॉर्मल प्रॉफिट हमें मिलेगा ये स्टेप में, ये माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के साइड चेंज करता हूं तो प्लस, और ये 62,500 उस साइड जाएगा तो माइनस, तो हमें ये स्टेप में मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख रुपीस माइनस 62,500। तो फाइनली हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा 137,500। अब अगर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया 137,500 और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें फाइंड करना है इंटू NRR हमारे पास है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमें क्वेश्चन में दे दिया है 10%, दैट इज 10 अपॉन 100। अगर ये कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है तो ये 100 की साइड चेंज करेंगे तो ऊपर और ये 10 नीचे, दैट इज 137,500 इंटू 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फाइनल स्टेप में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 13,75,000। Sum number 27. Average profit earned by a firm is 1 lakh rupees, which include undervaluation of stock of 40,000 on an average basis. Undervaluation of stock, that is undervaluation of closing stock. अगर undervaluation का हो तो प्लस करते हैं, overvaluation का हो तो माइनस करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, उसमें हम लोग प्लस करेंगे 40,000, तो हमें एवरेज नेट प्रॉफिट या एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मिलेगा 1,40,000। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। 5 टाइम्स का हो, दैट इज नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें दे दिया है 5। तो सबसे पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे दिया है 6,30,000। सेकेंड स्टेप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5%। ये दोनों की मदद से थर्ड स्टेप मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,30,000 कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 दैट इज 5 अपॉन 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें मिलेगा 31500। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख था, उसमें प्लस करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 40,000, तो एवरेज नेट प्रॉफिट हमारे पास होगा 1,40,000। सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा इसके बाद वाले स्टेप में, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 31500, तो हमें सुपर प्रॉफिट मिलेगा 108500। और लास्ट स्टेप में गुडविल की वैल्यू, दैट इज वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 108500 सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। हमें क्वेश्चन में लिखा था 5 टाइम्स दैट इज 5। फाइनल गुडविल हमें मिलेगा 52500, 5,42,500। सम नंबर 28, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म is 7,50,000 which includes overvaluation of stock of 30,000 on an average basis। overvaluation of stock that is overvaluation of closing stock माइनस करेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट में से। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 42 लाख, दैट इज हमें दे दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स, जिसको हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3, द सुपर प्रॉफिट। सबसे पहला स्टेप, कैपिटल एम्प्लॉयड 42 लाख। सेकेंड स्टेप, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। थर्ड स्टेप, नॉर्मल प्रॉफिट हमें मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100 दैट इज 42 लाख इंटू 15 अपॉन 100, हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा 6,30,000। एवरेज प्रॉफिट हमें मिलेगा 7,50,000 दिया है, इसमें से ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे 30,000, दैट इज हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा 7,20,000। फिफ्थ स्टेप में हमें मिलेगा सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 7,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 6,30,000, तो हमें सुपर प्रॉफिट मिलेगा 90,000। और लास्ट स्टेप में हमें गुडविल मिल जाएगा, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दैट इज 90,000 इंटू 3 हमें दिया है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 2,70,000 हमारी गुडविल की वैल्यू। Sum number 29, Ayub and Amit are partners in a firm and they admit Jaspal into partnership with effect from 1st April 2020. They agreed to value goodwill at 3 years purchase of super profit method, for which they decided to average profit of last 5 years. The profit for the last 5 years were, हमें 5 साल का प्रॉफिट दे दिया। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1,50,000, सेकेंड ईयर 1,80,000, फिर थर्ड ईयर में 1 लाख रुपीज़ दिया है प्रॉफिट, और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस 1 लाख रुपीज़। तो एबनॉर्मल लॉस दिया है, एबनॉर्मल लॉस होता है प्लस, तो थर्ड ईयर में हम लोग एबनॉर्मल लॉस 1 लाख रुपीज़ प्लस करेंगे। फोर्थ ईयर में दिया है 2,60,000 हमारा प्रॉफिट, और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 40,000। एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है, एबनॉर्मल गेन माइनस होता है, तो फोर्थ ईयर में 40,000 माइनस करेंगे, और लास्ट ईयर में 2,40,000 प्रॉफिट दे दिया है। यानी सिर्फ 2 ही साल में एडजस्टमेंट दी है, 3 साल में एडजस्टमेंट नहीं दिया, तो जिसमें एडजस्टमेंट नहीं दी उसमें हम लोग डैश कर देंगे, तो हमें मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000 एज इट इज, 1,80,000 एज इट इज, 1 लाख प्लस 1 लाख दैट इज 2 लाख रुपीज, 2,60,000 माइनस 40,000 दैट इज 2,20,000, और लास्ट ईयर एज इट इज 2,40,000। हमें टोटल नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा दैट इज 9,90,000। द फर्म हैज टोटल एसेट्स ऑफ 20 लाख रुपीज एंड आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ 5 लाख एज ऑन दैट डेट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। सबसे पहला स्टेप, कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स हमारे पास है 20 लाख माइनस टोटल लायबिलिटी हमारे पास है 5 लाख। तो पहला स्टेप हमें मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 15 लाख। सेकेंड स्टेप, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे दिया 10%, ये दोनों की मदद से हमें थर्ड स्टेप मिल जाएगा दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, 15 लाख रुपीज
इंटू NRR अपॉन 100 यानी डायरेक्ट 10% हम लोग कर सकते हैं। 15 लाख रुपीज़ का 10% 1,50,000। फोर्थ स्टेप में हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कहो या नॉर्मल प्रॉफिट कहो मतलब सेम। इसका टोटल 9,90,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 5 दिया है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 1,98,000। फिफ्थ स्टेप में हमें मिलेगा सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 1,98,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000, दैट इज हमें सुपर प्रॉफिट मिलेगा 48,000। और फाइनल स्टेप में हमें गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारे पास है 48,000, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें दे दिया है 3, दैट इज फाइनली हमें गुडविल की वैल्यू मिलेगी 1,44,000।